सदियों की तरह क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। वो आईना सीढ़ियों से गिर के मर गई मेरी आईना। वो उसकी माँ जो है ना वो पुलिस में मेरे खिलाफ, देख मेरे पे पुलिस लग जाएगी, मेरी मदद कर देगी। तुम्हारी मंगनी पर मेरे किसी फैसले का क्यों असर पड़ेगा जरनाब? तुम्हें नहीं पता क्या, लोग बाल की खाल निकालते हैं। सब कहेंगे कि अभी छोटी की मंगनी नहीं हुई और बड़ी अपने रिश्ते से बाहर निकल रही है। प्लीज ऐसा मत करना। कोई तो रास्ता होगा कि मैं अपने घर वालों तक पहुंच सकूं। बेरोज कोई तो रास्ता होगा। मगर तुझे अपनी पाकिस्तान की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी आधी मेरे नाम पे करनी है। मंजूर है मुझे। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। बढ़िया, आप चले, मैं सामान लेके आता हूँ। ला रहा हूँ। आगे आप लोग? नहीं, रास्ते में ना कोई सलाम दुआ, मतलब अचानक चीखते हुए आ गई। आगे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम असफन भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता है तुम दिली दिल में ना मुझे ही सलामती भेज रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा असफन भाई, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? प्लीज तुम चाय मत बनाना। तुम्हारी बनाई हुई चाय पीने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। आप इसको साथ क्यों ले आए? इस्लामाबाद ही छोड़ आते। तो ऐसे कैसे छोड़ते? तुम्हें पता है मेरे वापस आने के लिए किसी ने मनते मानी हुई थी। किसी महाज पे गए थे क्या? महाज पे तो हम शादी के बाद जाएंगे। किसी जंगजू से शादी करने का इरादा जो कर लिया ना। ना करे तुम्हारी जंगजू से नहीं, जंगली बंदी से शादी हो। तो एक ही बात है। ये ना आपने इसको सर पे चढ़ाया हुआ है। अरे तुम उसकी परवाह करना छोड़ दो, वो तुम्हें तंग करना छोड़ देगा। परवाह करे मेरी जूती। यानी जूती भी परवाह करती है। बल्ले भाई बल्ले। गलती होगी कि मैं अब आ गई। अब मैं सिर्फ तब आऊंगी जब ये घर पे नहीं होगा। अच्छा बाबा, एक काम करो, एक मजे की चाय तो पिलाओ। अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गई। बीवी ने कहा था कि आज आप खाना मत बनवाइएगा, मिनाहिल आपा खाना भिजवाएगी। पता है आज के दिन की सबसे अच्छी बात क्या है? आपकी मिनाइल आपा के हाथ के खाने के चक्कर में ये वसीम का बदमज़गा खाना कौन खाएगा? बड़े सियाने हैं आप, मतलब अभी से आदत डाल रहे हैं। तो अभी से आदत नहीं डालूंगा तो आगे खुश कैसे रहूंगा? आयशा बच्ची आ गई? आई, उन्हें तो मैं जबरदस्ती देकर आया। सोच रहा हूँ इसी बहाने अपना कोई पक्का बंदोबस्त कर दूं। वैसे असवन भाई, एक कंफ्यूजन है। मैं आपकी बहन हूँ या साली? एक काम कर, तुम आधी बहन बन जाओ और आधी साली। कैसा? बहुत आला। ठीक है, अब मैं चाय बना के लाती हूँ। प्लीज। बताया नहीं, देखो मेरे बाल खराब लग रहे हैं, मेरा दुपट्टा भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम लोग ऐसा करो ना, मुझे ब्राइडल रूम ले जाओ ना। तुम इतनी प्यारी लग रही हो। मिनाहिल, मेरा दुपट्टा एडजस्ट नहीं हो रहा, प्लीज मुझे ब्राइडल रूम ले जाओ ना। देखो सही नहीं लग रहा। क्या हुआ? ठीक तो लग रहा है। मुझे नहीं सही लग रहा है ना, प्लीज ले जाओ।
सरना भी खुद तुम्हारा 7वां चक्कर होगा ब्राइडल रूम का। अब बस करो, इब्राहिम और उसकी फैमिली आने वाले हैं। खुद तो तुम तैयार होकर आ गई, अब मुझे नहीं लेके जाना चाहती, प्लीज़ ले जाओ ना। वैसे नाहिल आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू। तुम लोग करो इसकी तारीफें, मैं खुद ही चली जाती हूँ। क्या बात है सरना, वहाँ दूल्हा वाले आने वाले हो, तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। बात ही ऐसी थी, तुम्हें बुलाना ही पड़ा। तुम बताओ, तुमने असफन को बोल दिया ना कि वो किसी के सामने कोई बात ना करे? नहीं, तुम कितनी लापरवाह लड़की हो। मैंने तुमसे एक छोटी सी बात कही थी, वो भी तुमसे नहीं हो सकी। अगर असफन ने या उसकी बहन ने मेहमानों के बीच बैठ कर कुछ बोल दिया तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। सरना, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, जो भी करी हूँ मजहब के लिहाज से करी हूँ। इसमें इज्जत बेइज्जती की बात कहाँ से आ गई? सुना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इस लेक्चर का, ये बहुत लंबी बहस है। तुम असफान को फोन करो और उसे मना करो कि कोई बात ना कहे। ओके फाइन, मैं उसको मना कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। शान, यहाँ तक लाने का वादा किया था मैंने, पूरा किया। अब अपना वादा याद रख। थैंक यू। चलता हूँ।
अच्छी तो लग रही है। इसकी शादी ना अरसला से ही होनी चाहिए। वो मुंह टेढ़ा कर करके इंग्लिश बोलेगी ना, तब इसको मेरी कदर होगी। कौन तुम्हारी कदर नहीं करता और ये किसको बदवाएं दे रही हो तुम? आपके दोस्त को। अब उस बेचारे ने क्या कर दिया? कम से कम आप उसे बेचारा ना कहा करें। एक तो पता नहीं आपको और बीबी को वो इतना अच्छा क्यों लगता है। हाँ, तुम्हें तो नहीं लगता। अच्छा, वो है कहाँ? मुझे नजर नहीं आ रहा। दूल्हे के साथ अंदर तो आया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको देखा ही नहीं। वो बैठा हुआ है, देखिए जरा कैसे दांत निकाल के बैठा हुआ। दिल करता है एक पंच मारूं और सारे इसके दांत तोड़ दूं। अगर ये हसन भाई का भांजा ना होता ना, मैं अब तक इसके दांत तोड़ भी चुकी हूँ। समय, चलो हम भी वहां जाके बैठते हैं। रहने दे, फिर कोई पॉइंट मारे। चलो ना। बारिश किसी भी वक्त शुरू हो जाएगी। मुझे किसी भी तरह घर के अंदर जाना है। प्रॉब्लम क्या है? देखो इतना अच्छा मौका है, तुम्हारी सारी फैमिली यहाँ मौजूद है, तुम्हारी अम्मी की परेशानी भी दूर हो जाएगी। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। तो तुम समझा दो। देखो बजिया इस्लामाबाद से नहीं आना चाह रही, मैं उन्हें ज़बरदस्ती लेकर आया, और अगर जन्नाब और इब्राहिम की मांगनी के बीच में हमारी शादी की बात हो जाती है तो इसमें बड़ी बात क्या है? एक्चुअली जरनाब नहीं चाहती कि अभी हमारी शादी की बात की जाए। क्यों? जरनाब क्यों नहीं ऐसा चाहती? उसको लगता है कि अगर ये इशू हमने अभी रेज किया तो उसके ससुराल वाले बुरा मान लेंगे। What rubbish यार! हमारी शादी की बात से उसके ससुराल में कैसे टेंशन पैदा हो सकती है? कुछ फील करिए तो सही होगा ना। देखो तो मुझे कोई सॉलिड रीजन दो, वरना मैं अभी जाके बजिया से बात करूं। इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मजीद कोई परेशानी हो। देखो मैं मोहब्बत के कोई बड़े बड़े वादे नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चांद पे जाके तारे तोड़ कर ले आऊंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाए। एंड सॉरी टू से, जब तक तुम्हारे साथ चाहान का नाम जोड़ा है, मेरी ये ख्वाहिश कभी नहीं पूरी हो सकती। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी की बात जल्द से जल्द हो जाए। मैं आपकी जज्बात की कदर करती हूँ असफन, लेकिन मैं जरनाब को नाराज नहीं कर सकती। पता है, जब से मेरा निकाह हुआ है ना, वो मुझसे रूठी रूठी रहती है। अब जाके बेहतर हुई है। मैं इसको फिर से नाराज करने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन अपनी खुशियों से मुंह मोड़ सकती हो। अपनी खुशियों से मुंह नहीं मोड़ी। मैं बस ये नहीं चाहती कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला करें। मैं चाहती हूँ सब खुश रहें, आप, मैं और जरनाब। सीरियसली, ये जो तुम जैसे लोग होते हैं ना, जिनका दिल बहुत सॉफ्ट और अच्छा होता है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, हमेशा जिंदगी में नुकसान उठाते हैं। Should I take that as a compliment? जो तुम्हें मुनासिब है। मनाहिल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग वहाँ हैं। भाभी मैं आ रही थी, बल्कि चलें अभी चलते हैं स्टेज। जी हेलो सबरीना, कैसी हो तुम? भाई तुम अच्छी दोस्त नहीं हो। आई कांट बिलीव इट, एक दफा कॉल नहीं किया तुमने। क्या? आईना? आई कांट बिलीव इट।
सबरीना, इंतजार किस कमबख्त से होगा। मेरा तो जी चाह रहा है तुम्हें आज ही यहाँ से भगा कर ले जाऊं। क्या आईना? हाउ इज इट पॉसिबल? और 10 दिन गुजर गए इस बात को। सबरीना आंटी इतना लेट इतला दे रही। निहाल बेटा, उसकी इकलौती बेटी का मर्डर हुआ है। इतना होश होगा उसको कि वो लोगों को इन्फॉर्म करती फिरे। शी इज राइट निहाल। आसमान, मेरी पहली अवेलेबल फ्लाइट पे सीट करवा दो, मैं सबरीना के पास जाऊंगी। अच्छा, मैं ट्रैवल एजेंट से बात करता हूँ। और मामा मैं आपके साथ चलूँगा। ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं एयरपोर्ट भी पहुंच सकेंगे कि नहीं। हमने गाड़ी में जाना, हम कौन सा पैदल निकल रहे हैं घर से? मुझे नहीं पता निहाल। ऑल आई नो इज कि एक के बाद एक बुरी खबर मिल रही है। ऊपर से मुझे नहीं समझ आ रही, इस शाहान के आने पे मुझे खुश होना चाहिए या? भजी आप छोड़े ना इन बातों को, आप जाकर अपना सामान पैक करें, हम लोग आपकी टिकट रास्ते में उठा देंगे ट्रैवल एजेंट से। तो असफन तुम भी चलो ना हमारे साथ। नहीं निहाल। चले चलो असफन, यहाँ रहकर क्या करोगे? जिया प्लीज। आ जाओ, पैकिंग नहीं करनी? क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन। तुम एक काम करो कि अम्मी को फ़ोन करो और बोलो कि मनाल को साथ लेके आए, क्योंकि अब वहाँ पे मनाल का रहना मुनासिब है। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। एक एक लम्हा, एक एक पल किन किन के गुजारा है हमने। तुम्हारे इंतजार ने इन बूढ़ी आंखों को थका दिया था शाहान। आप लोगों से दूर जाकर तो सुखी मैं भी नहीं रह सका बीबी। मेरा बच्चा शाहान, तुम क्यों चले गए थे? मैंने तुम कितनी
कितना समझाया कि मत जाओ, अपनी मिट्टी से अहम कोई चीज नहीं है, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। झोलियां फैला फैला कर तुम्हारी खैरियत की दुआएं मांगी मैंने। सच पूछो, अब तो तुम्हारे आने की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अब तो वापस आ गया हूं नबी, अपने सारे दुख दर्द मिटा दो मेरा बात। पर अब कभी तुम्हारा कहीं पर भी जाने का नाम लो ना तो तीन चप्पल उतार कर उसी तरह पिटाई करना जिस तरह बचपन में करती थी। मैं बड़ी से बड़ी जिद छोड़ देता हूं। देखो, बजिया इस्लामाबाद से नहीं आना चाह रही, मैं उन्हें ज़बरदस्ती लेकर आया। और अगर जरनाब और इब्राहिम की मांगनी के बीच में हमारी शादी की बात हो जाती है तो इसमें बड़ी बात नहीं। मैं मोहब्बत में कोई बड़े बड़े वादे नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चांद पे जाके तारे तोड़ कर ले आऊँगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारी परेशानियाँ दूर हो जाए। एंड सॉरी टू से, जब तक तुम्हारे साथ शहान का नाम जोड़ा है, मेरी ये ख्वाहिश कभी नहीं पूरी हो सकती। इस तरह मेरी दुआओं में आरज़ू बन गए, रज़्मों को तोड़ने की आखिर जुस्तजू बन गए। क्यों इस तरह आरज़ू बन गए, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। क्यों है ये पल मेरे सदियों की तरह अपनी खुशियों से मुंह नहीं मोड़ी। मैं बस ये नहीं चाहती कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला करें। लहरों की तरह इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। मेरा रोशन मुकद्दर तो यही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात काफी शदीद तूफान था, पूरी रात इसी तूफान की नजर होगी। क्या हम कुछ देर बात कर सकते? मैं ऑफिस से लेट हो रही हूँ। गुमनाम जिंदगी आवारगी है तू, रस्में है दरमियां दीवानगी है तू। क्यों इस तरह मेरी दुआ
नज़्मों को तोड़ने की आखिर जुस्तजू बन गए। क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। नाहिल, ये देखो शाहान भाई मेरे लिए क्या लाए। अच्छा है। अच्छा है ना? ऐसे कैसे अच्छा है? हाथे पकड़ के देखो। वेरी नाइस। शाहान भाई कह रहे थे कि वो तुम्हारे लिए भी कुछ लाए। जब मैंने उनसे पूछा क्या तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मुझे कोई काम है। शाहान भाई मुझे बताए ना इसको ऑन कैसे करना है। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, मैं किस दौर की लड़की हूँ, मुझे टैबलेट भी नहीं यूज करने आता। हेलो हेलो मनाहिल, यार कहाँ रह गए हो तुम? आधा दिन गुजर चुका है। क्या कल फंक्शन ज्यादा लेट हो गया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मनाहिल, अगर मूड नहीं है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी एप्लीकेशन दे देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। एवरीथिंग इज ओके? हाँ मैं आ रही हूँ हीरा। हाफिज। काश मैं थोड़ी देर और बैठ सकती, लेकिन बीबी बस 2 घंटे में फ्लाइट है और मैं सोचा खड़े खड़े आकर आपको मुबारकबाद दे दूं। बहुत शुक्रिया। वैसे तुमने जहमत की, थोड़ी देर बैठ जाती मुझे बहुत खुशी होती। बीबी आप तो जानती हैं आपके साथ बैठकर मुझे खुशी होती है। बस मौका ही ऐसा है। और निहाल गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है। आपको पता है ना आजकल के नौजवान हॉर्न पे हॉर्न बजाना शुरू कर देगा। अच्छा, अपनी सहेली को मेरी तरफ से बहुत तसल्ली देना। बेटा, दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन सब्र भी आहिस्ता आहिस्ता आता है। जी बीबी, बस दुआ कीजिए कि कातिल का पता लग जाए, उसको सज़ा मिलेगी तो सबरीना का दर्द खुद ही मांग पड़ जाएगा। आमीन, इंशाल्लाह। अच्छा मैं चलती हूँ। सुनो, तुम कब तक आओगी वापस? बीबी अभी तो जा रही हूँ, कुछ दिन लगेंगे, मगर कह नहीं सकती कितने दिन। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम जी, आप कौन? वालेकुम सलाम। मैं आप लोगों की नेबर हूँ, ये घर हमारा है। नाइस नाइस। आइए ना घर, मैं आपको बीबी से मिलवाऊं। बीबी से तो मैं अभी मिल चुकी हूँ, वो मेरा बेटा इंतजार कर रहा है, मैं जरा जल्दी में हूँ। अल्लाह हाफिज, नाइस मीटिंग यू। अल्लाह हाफिज। शुक्र है आपको आने का ख्याल तो आया। निहाल, तुम शाहान से मिले? नहीं, क्यों? बहुत फेमिलियर फेस है, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं उसको कहीं मिली हूँ। हो सकता है कि शायद आपने बीबी के घर उसकी तस्वीरें देखी हों। नहीं, मैं उसे कहीं और मिली हूँ या देखा है, just can't remember। चलो फॉरगेट इट मॉम, ना सोचें, लेट हो रहे हैं, एयरपोर्ट भी पहुंचना है। निहाल, ओ मॉम प्लीज, अब जस्ट बाती बातें मत कीजिए ना कि मैं आपके साथ नहीं हो रहा और आप मुझे मिस करेंगी। देखिए आप टेंशन में डाल दिया मुझे, अब गेर ही नहीं लग रहा मुझसे। बेटा, असफन की आंखों में जो तहरीर है ना, वो मैंने बहुत पहले पढ़ ली थी।
रोशन चेहरा है उसका, उसकी पेशानी पर सच्चाई लिखी। उसे अपने रास्ते की दीवार मत समझना बेटा। अब क्यों आए तुम शहान? जब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जब मुझे तुम्हारे बगैर रहने की आदत हो चुकी है, तुम क्यों आए? क्यों बेवजह मेरी कहानी। मंगनी का फंक्शन अच्छे से हो गया ना? अब आगे क्या इरादा है? अल्लाह का शुक्र है कि मंगनी खैर खैरियत से हो गई। अब आगे के फंक्शंस भी इसी तरह अच्छे तरीके से हो जाए तो परेशानी दूर हो जाए। अरे अम्मी, परेशानी किस बात की? हॉल की बुकिंग हो चुकी है और बाकी सब तो वहीं जाके होगा ना। दरअसल अम्मी को परेशान होने की आदत पड़ चुकी है। अब परसों की तुम्हें एक बात बताता हूँ। लॉन में ही और लीमू का जो पौधा था उसमें से 2 लीमू गिरे, उस पे ये परेशान हो गई थी। ओहो भाई, अब तुम सब इकट्ठे हो गए तो माँ को तंग मत करो। अरे हम माँ को तंग नहीं कर रहे, हम आपकी फिक्र कर रहे हैं माँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बैठिए, मैं आपकी बात करवाता हूँ। अम्मी, ये बीबी जान आपसे बात करना चाहती है। बीबी है? अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। बिल्कुल ठीक ठाक, खैर मुबारक। बस जरनाब की मंगनी हो गई, समझे मेरे दिल से बोझ हट गया है, बहुत सुकून हो गया। बस इसी बात का दुख है बीबी कि शुजात अपनी बेटियों का घर बसाने का अरमान अपने दिल में ही लेके दुनिया से चले गए। क्या? क्या कह रही हैं आप? कब? अरे बहुत बहुत मुबारक हो बीबी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब मैं भी बच्चों को ये खुशखबरी सुनाती हूँ बीबी। जी जी, अल्लाह हाफिज। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। क्या बात है अम्मी, ऐसी कौन सी दुआएं सुन ली अल्लाह ताला ने? अरे बेटा, अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल कर ली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, रो या हंसो। बात क्या अम्मी? शाहान वापस आ गया। शाहान? वाकई? शुक्र अल्लाह का। वो कहाँ से वापस आ गया? क्या आपने ये बात ध्यान से सुनी है? अरे बेटा, तुम्हारे सामने तो मैं फोन पे बात कर रही थी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अल्लाह ने मेरी मिनाहिल की दुआएं सुन ली, उसकी दुआएं रायगा नहीं गई। शुक्र है अल्लाह। कब आया वो और इतने सालों से कहाँ पे था वो? अरे चलते हैं ना वहां, सब उसी से जाके पूछेंगे, जितने सवाल है सब उससे पूछेंगे। क्यों जाए उसकी तरफ हम लोग? हमारी बहन को कितने सालों से उसने बीच मझदार में लटका के रखा हुआ था। अब वो वापस आया तो उसकी खिदमत में सलाम पेश करने चले जाएं। मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें कर रहे हो फैसल? अगर अब वो आ ही गया है तो उसकी सुन लो, उसको सफाई देने का मौका तो दो। क्या कहेगा वो? बस झूठी सच्ची कहानियां ही सुनाएगा वो। फैसल बेटा, जुनैद, अब तुम ही समझाओ ना इसे। अम्मी, आप जाए अंदर जाके कपड़े चेंज करें, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको ले चलता हूँ अगर फैसल भाई नहीं ले जाना चाहते तो। अरे बेटा, मैंने क्या तैयार होना है, मैंने तो सिर्फ कपड़े बदलने, और तुम जल्दी से गाड़ी निकालो। अम्मी मैं भी चलूंगी। ये नहीं बेटा, भाई हमारे यहाँ रस्म के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती हैं। अम्मी आप कैसी पुराने जमाने की बात कर रही हैं? तो खुशी की खबर है, हम सबको चलना चाहिए। जुनैद भाई आप बोले ना अम्मी को। अच्छा बाबा, चलो तुम भी साथ। अरे आजकल की लड़कियों को कोई रोक सकता है भला? चलो जल्दी करो। फैसल भाई आप प्लीज जुनैद, मैं इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। मेरे पास एक मजे की खबर है। लेकिन मेरे पास तो अभी सिर्फ मजे का खाना है।
तुम यहाँ खाना ही बनाती रहो, वहाँ ब्रेकिंग न्यूज सबने सुन भी ली। क्या मतलब? मतलब ये कि मिनाहिल बेचारी के सारे ख्वाब मिट्टी में मिल गए। कभी भी वो नहीं हो पाता जो प्लान करती है। यार क्या पहेलियां बुझवा रही हो, सीधी बात बताओ क्या हुआ? हुआ ये है कि शाहान वापस आ गया। क्या? लेकिन तुम्हें किसने बताया? अभी बीबी का फोन आया था और तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। हाँ, मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा। अचानक से ये शाहान कहाँ से आ गया? पता नहीं, अम्मी जुनैद जनाब जा रहे मिलने, वो वापस आएंगे तभी कुछ पता चलेगा। अगर सब लोग जा रहे हैं फिर तो फैसल भी जा रहे होंगे, मैं देखती हूँ। नहीं, फैसल भाई नहीं जा रहे। उन्होंने तो शाहान के आने की खबर सुनते ही उनका बाइकआउट कर दिया। क्यों? पता नहीं, यकीन ना है तो जाकर पूछ लो। मैं देखती हूँ। फैसल, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। क्यों ना करूं गुस्सा मैं? अगर इतने सालों के बाद शान वापस आ ही गए तो तुमने देखा कि अम्मी और जुनैद कैसे भागे भागे उसको मिलने जा रहे थे। जो कुछ उसने मिनाहिल के साथ किया, इतनी इज्जत का हकदार नहीं है वो। देखिए फैसल, अम्मी जान इस घर की बड़ी, अगर वो वहां पर गई है तो कुछ सोच कर ही गई होंगी ना। अम्मी तो रवायती माँ है, उनकी ख्वाहिश है कि बस किसी ना किसी तरह मिनाहिल का घर बस जाए, बस। हर माँ की यही ख्वाहिश होती है फैसल, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपके पास बेटी की माँ वाला ना तो दिल है और ना ही जज्बा। क्यों? बेटी की माँ होने के बाद सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है क्या? मैं भी चाहता हूं कि मिनाहिल का घर बसे, लेकिन कम से कम ऐसे नहीं, और शाहान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, जिसने इतने सालों से पलट कर देखा तक नहीं उसको। देखिए फैसल, अम्मी जान बिल्कुल ठीक कहती कि आप एक दफा खुद जाकर उससे मिलें, सुने तो सही कि वो कहता क्या है। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे उसकी झूठी कहानियां नहीं सुनी। देखिए ये तो आपके खुद के अंदाजे हैं ना सारे, हो सकता है वो झूठ ना बोल रहा हो। जिस इंसान ने हमेशा झूठ बोला वो आज क्यों सच बोलेगा? अबू हमेशा कहते थे कि झूठ शाहान के माथे पे लिखा हुआ है, बस दुनिया इसको पढ़ नहीं पाती। अच्छा प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, अम्मी जान आ जाती है तो फिर पता चलेगा कि वो क्या कहते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है, वो जो मर्जी कहे। तुम एक काम करो कि अम्मी को फोन करो और बोलो कि मिनाहिल को साथ लेके आए, क्योंकि अब वहां पे मिनाहिल का रहना मुनासिब नहीं है। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। किसी दिन आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। निकाह के बाद जो है वो इंतजार औरत का मुकद्दर बन जाता है। जब तक शाहान नहीं आया था शायद कोई मान भी लेता, पर अब दुनिया को अपने ऊपर हंसने पर मजबूर मत करो।